ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। पहली बड़ी खबर है बरेली हिंसा को लेकर। इस केस में मौलाना तौकीर रजा सहित 8 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 7 दिन से यह साजिश रची जा रही थी और इस बवाल की साजिश के कई सबूत सामने आए हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर भी बरेली हिंसा से जुड़ी है। सीएम योगी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ऐसा सबक सिखाया है कि दंगाइयों की पीढ़ियां भी दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। यूपी समेत देश के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हुआ है। तीसरी बड़ी खबर है यूपी की राजधानी लखनऊ से, जहां पर AK-47 वाली दहशत देखने को मिली। AK-47 राइफल लेकर खुलेआम घूमते नजर आए 3 युवक। पुलिस हाई अलर्ट पर है, मामले की जांच चल रही है। और चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां पर सरकारी जमीन को लेकर खूनी संग्राम हो गया। दनादन गोलियां चली, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश भी की गई। इस मामले में 9 गिरफ्तारियां हुई है। जो अपडेट हम आपको बताएंगे और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां पर तेज रफ्तार के तांडव से बेकाबू हो गई कार। बाइक को जोरदार टक्कर पहले मारी, उसके बाद खुद भी पलट गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये आई कार और मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे को जिसने भी देखा वो कांप गया। हिट एंड रन के इस डरावने वीडियो को ध्यान से देखिए। कार तेज रफ्तार से आई, सामने से आ रही बाइक को उसने सीधी टक्कर मारी। बाइक सवार कई फीट ऊपर उछला और फिर जमीन पर गिर गया। बाइक से टक्कर के बाद बेकाबू हुई कार भी अनियंत्रित हुई और गुलाटी मारते हुए पलट गई। कार बाइक की इस भयंकर भिड़ंत में बाइक सवार के अलावा एक महिला और उसकी बच्ची भी घायल हुई। रफ्तार का थ्रिल मजा तो देता है, लेकिन जरा सी चूक बहुत बड़ी सजा भी बनती है। कुछ ऐसा ही हुआ डोमिनिकन रिपब्लिक के दहाउम शहर में, जहां बेकाबू मोटरसाइकिल एक ट्रक के नीचे घुस गई, जिसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में पहले एक बाइक गुजरी, फिर पीछे से एक ट्रक आता दिखा। तभी सामने की ओर से एक मोटरसाइकिल सड़क पर घिसटते हुए आई और सीधे ट्रक के अगले हिस्से में जा घुसी। गनीमत यह रही कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों युवक ट्रक के पहिए के नीचे नहीं आए। हादसे के बाद दोनों उठे और चीखते हुए सड़क के किनारे चले गए। बताया जा रहा है कि घुमावदार रास्ता होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार काबू नहीं रख पाया और फिसलकर ट्रक से टकरा गया। ये वीडियो कुछ दिन पुराना है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी एक सड़क हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। सड़क पार कर रही एक बच्ची को बचाने की कोशिश में बाइक सवार गिर गए और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सामने लड़की के आने से बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगा दिया, जिससे बाइक फिसली और दोनों सड़क पर बिखर गए। लड़की तो बच गई, लेकिन बाइक सवार पुरुष और महिला दोनों घायल हो गए। हादसे का ये वीडियो बिलासपुर के घुमारवी का है। सड़क पर गाड़ियों का तांता लगा था। बाइक अपनी लेन में आ रही थी। बस के पीछे काले रंग की कार थी और उसके पीछे से लड़की दौड़ते हुए आ रही। बाइक सवार को लड़की नजर नहीं आई और जैसे ही मासूम छात्रा उसके सामने आ गई, वो घबराकर बाइक को रोकने की कोशिश में फिसलकर गिर गया। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को उठाकर किनारे बैठाया और फिर अस्पताल पहुंचाया। गनीमत रही उस समय कोई बड़ी गाड़ी वहां से गुजर नहीं रही थी। हरियाणा के सोनीपत में एक कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया और फिर बिना पैसे दिए ही फरार हो गया। इस हरकत से पेट्रोल पंप की मशीन भी उखड़कर जमीन पर आ गई। इधर पेट्रोल पड़ा और उधर शुरू हुई पेट्रोल चोर की भागम भाग। कर्मचारी रोकता रह गया और कार ड्राइवर फरार हो गया। इस हरकत में पेट्रोल डालने वाली डीसी मशीन भी जमीन पर आ गई, क्योंकि उसका नोज टैंक से निकालने से पहले कार सवार ने कार भगा दी थी। गनीमत रही कि पेट्रोल डालने वाला कर्मचारी मशीन की चपेट में नहीं आया। पेट्रोल चोरी के बाद सभी कर्मचारी कार के पीछे भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये कार ड्राइवर की हरकत के बाद पेट्रोल पंप की तस्वीर है। मशीन खराब हो चुकी है और पाइप टूटकर अलग पड़ा है। कट्टा गोहाना में रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन की
महाराष्ट्र के कल्याण में सड़क पर हादसा देखकर लोग घबरा गए। अचानक एक चलते ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर ने ट्रक रोका और कूदकर अपनी जान बचाई। पहले ट्रक से धुआं उठा और फिर कुछ ही सेकंड में भीषण आग लग गई। सड़क के एक तरफ ट्रक धू धू कर जल रहा था, सड़क के दूसरी तरफ शोर मच गया। लोगों ने दमकल विभाग को फौरन जानकारी दी। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग काफी बढ़ चुकी थी। कहीं 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया है। घटना कल्याण ईस्ट की है। वहीं यूपी के झांसी में कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई कर डाली। मारपीट की ये पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। युवक गुस्से में गली से निकल आया और घर के बाहर खड़े शख्स पर बुरी तरह भड़क गया। इसी दौरान उसने अपनी बेल्ट निकाली और दनादन उसे पीटने लगा। इतनी देर में एक और शख्स ने चप्पल निकाल ली और फिर उसने भी पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान दबंगों ने बीच बचाव करने आई पत्नी को भी नहीं बख्शा, उससे भी मारपीट और बदतमीजी की गई। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। इस दुखद सड़क हादसे में सिंगानूर की महिला पुलिस इंस्पेक्टर भानुमति की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब दूसरी साइड से एक स्कूटी सड़क के बीचों बीच आ गई, जहां पड़ोस से ट्रक गुजर रहा था। तभी जिस स्कूटी पर इंस्पेक्टर भानुमति सवार थी वो स्लिप हो गई और महिला इंस्पेक्टर ट्रक के पहियों से कुचल गई। उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि देखने वालों की रूह कांप गई। हालांकि इस हादसे में स्कूटी चलाने वाले की जान बच गई, लेकिन महिला इंस्पेक्टर की जान नहीं बच पाई। यह हादसा कामराज सिंगानल्लूर रोड का बताया जा रहा है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल का एक नया वीडियो सामने आया है। इस नए वीडियो में उपद्रवी पुलिस टीम को निशाना बनाकर बड़े बड़े पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं, जबकि पुलिस लगातार उपद्रवियों से पत्थरबाजी न करने की अपील करती हुई दिख रही है। भीड़ उग्र थी। उपद्रवियों ने लाख मना करने के बावजूद पुलिस टीम पर पत्थर बरसाए। अभी देखिए कौन मार रहा है, मार कौन रहा। वीडियो में कुछ स्थानीय लोग भी नजर आ रहे हैं जो हाथ जोड़कर उपद्रवियों को पत्थरबाजी करने से रोक रहे थे, लेकिन उपद्रवियों ने उनकी बात नहीं सुनी। कोई छत से पत्थर मार रहा था तो कोई घर की आड़ लेकर, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले छोड़े। सड़क पर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, तो पुलिस की लाठियों से बचने के लिए उपद्रवी भाग खड़े हुए। वहीं बरेली में हुई हिंसा पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दंगाइयों की आगे आने वाली पीढ़ियां भी दंगा करना भूल जाएंगी। बरेली पुलिस दंगाइयों पर सख्त एक्शन ले रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान ने बवाल करने वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि दंगाइयों को अब कड़ा सबक सिखाएंगे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ किया है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास में कोई दंगाई बाधा नहीं बन सकता। बरेली पुलिस दंगाइयों पर सख्त एक्शन ले रही है, तो जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, बरेली हिंसा को लेकर नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बरेली में हिंसा की प्लानिंग पिछले 5 दिनों से चल रही थी। जुमे की नमाज के बाद हंगामा करने का प्लान तय हुआ था। आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लेकर लोगों से सड़क पर उतरने के लिए कहा गया था, लेकिन बरेली हिंसा के बाद उपद्रवियों पर अब एनएसए लगाने की तैयारी चल रही है। अब तक 39 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 8 उपद्रवी अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फरार लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस अब लगातार छापेमारी कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने बरेली को जलाने की कोशिश की उन्हें पकड़ा जाए। बरेली हिंसा के बाद योगी सरकार बेहद गुस्से में है, तो शुक्रवार को जिस तरह की कार्रवाई बरेली पुलिस ने उपद्रवियों पर की उसकी देश भर में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर कई लोग तो आई लव यूपी पुलिस भी लिख रहे हैं।
राजधानी लखनऊ की सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो के साथ बुलडोजर की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया है आई लव योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। इस पोस्टर के माध्यम से एक जवाब देने का प्रयास भी किया जा रहा है कि बुलडोजर प्रिय है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपना प्रेम दिखाते हुए इस घटना का जवाब देने का भी प्रयास किया गया है। समता मूलक चौराहे के साथ साथ लखनऊ के कई चौराहे पर ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से अब सियासत भी गरमाने लगी है। वहीं बरेली में हुई हिंसा के बाद इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने एक वीडियो जारी करके फिर भड़काऊ बयान दिया है। हालांकि बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से पहले देर रात मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ वीडियो जारी कर कहा, मुझे भी अतीक अशरफ की तरह गोली मार दो। मैं तो कहता हूँ जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने ही 19 सितंबर को आई लव मोहम्मद जुलूस निकालने का ऐलान किया था। इसके बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को मुख्य आरोपी बनाया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। टोटल अभी तक 7 FIRs हैं, जिनमें मौलाना तौकीर रजा का नाम प्रकाश में आया है और हम लोग ये इन्वेस्टिगेशन में भी इसको पार्ट बनाएंगे। पुलिस के एक्शन से उपद्रवी डरे हुए हैं, तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरु पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। और जिस तरीके से मुसलमानों पर लाठियां चार्ज की गई, मैं ये डिमांड करता हूं कि जिन पुलिस वालों ने ये लाठीचार्ज की है उन पर कार्रवाई की जाए। वहीं आज बरेली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी जानकारी दी है। बरेली पुलिस ने बताया कि दंगाइयों ने तमंचे से फायरिंग की थी और पुलिस को मौके से तमंचा और कारतूस मिला है। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि हंगामे वाली जगह से चाकू और पेट्रोल भी बरामद हुआ है। इसके अलावा पुलिस को ब्लेड और कई धारदार हथियार भी मिले हैं। पुलिस ने हंगामे वाली जगह से भारी मात्रा में ईंट पत्थर भी बरामद किए, जो उपद्रवियों ने पुलिस पर फेंके थे। हिंसा से संबंधित पुलिस ने कुल 10 FIR अब तक दर्ज की है, जिसमें से 7 FIR में मौलाना तौकीर रजा का नाम लिखा गया है। पुलिस ने हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया था, लेकिन अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो ये पूरी जो तस्वीर बन रही है बरेली हिंसा के बाद, पुलिस के एक्शन पर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी जहां योगी सरकार को आड़े हाथ ले रही है, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश भर में चल रहे आई लव मोहम्मद अभियान के लिए राहुल तेजस्वी को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा है कि देश भर में आई लव मोहम्मद अभियान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के इशारे पर चलाया जा रहा है। ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आई लव मोहम्मद के भी और पीछे खड़े हैं और ये एक तरह से ओवैसी जैसे लोग। शुक्रवार को हुए विरोध के बाद राजनेताओं के बरेली आने पर पुलिस रोक लगा रही है। शायर मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा देर रात बरेली पहुंची तो पुलिस ने उन्हें टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आई लव मोहम्मद में दिक्कत किस बात की है? मोहम्मद साहब तो वो शख्सियत रहे हैं, वो हमारे तो नबी हैं, हमारा तो अकीदा अलग है, लेकिन दुनिया में अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो टॉप 10 की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे रखा गया है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी से यूपी संभल नहीं रहा। वहीं बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हिंसा की आग लगा रहा है। बरेली हिंसा को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बरेली हिंसा की जांच के लिए SIT बना दी गई है। पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड में लिया जाएगा और पुलिस का कहना है कि तौकीर रजा ही हिंसा का मास्टरमाइंड है और तौकीर रजा को भी SIT रिमांड पर लेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। जिस तरीके से बरेली में बवाल हुआ, जिस तरीके से बरेली को जलाने की साजिश हुई, इसको लेकर नया अपडेट यह है कि बरेली हिंसा की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन किया है और पुलिस का यह भी कहना है कि तौकीर रजा ही हिंसा का मास्टरमाइंड है। बिहार में जल्द चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर नेता अपने अपने क्षेत्र में जनता का मूड जानने निकले हैं। गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन कहीं उनका स्वागत हो रहा है तो कहीं पर फजीहत भी झेलनी पड़ रही है। उसी फजीहत का ये सबसे ताजा वीडियो है।
ये आरजेडी विधायक आलोक मेहता हैं। मेहता जी अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण को निकले थे। सोचा था जनता हाथों हाथ लेगी, लेकिन उनका ये दांव उनके ही वोटर के सामने उल्टा पड़ गया। इस वजह से चकित आलोक मेहता वीडियो बना रहे व्यक्ति को मोबाइल बंद करने की नसीहत देते दिखे। विधायक के कहने पर ना तो वीडियो बंद हुआ और ना ही ग्रामीण की चुपती बातें। ऐसे में आलोक मेहता ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। इस देश में जितनी सड़कें नहीं हैं उससे ज्यादा गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में गिरकर आए दिन कई लोगों की जान चली जाती है। बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों की समस्या से तंग आ चुके नागरिकों ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया है। बाकायदा पुजारी को बुलाया गया, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गड्ढों की पूजा शुरू। गड्ढों को फूल मालाओं से सजाया गया। यही नहीं, पवित्र हवन कुंड में आहुतियां भी दी गईं और गड्ढों से आम नागरिकों की जान बख्शने की प्रार्थना भी की गई। स्थानीय लोगों का दावा है कि वैसे तो बेंगलुरु को आईटी सिटी कहा जाता है, लेकिन इन दिनों ये गड्ढा सिटी के तौर पर फेमस हो चुका है। हालांकि सरकार का दावा है कि अब तक 7,000 से ज्यादा गड्ढे भरे जा चुके हैं, लेकिन लगता है ये काम सिर्फ कागजों पर ही हुआ है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो आपके सामने दिख रही है। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन सैलाब का कहर अब भी जारी है। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशयों के गेट खोले गए तो मूसी नदी उफान पर आ गई। सड़क पूरा जो इलाका था वो सैलाबमय हो गया और नदी के किनारे बसे तमाम घर पानी पानी हो गए। रास्तों पर दरिया बह निकला, जिसे पार करने के लिए लोगों को रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। एलिवेटेड मेट्रो लाइन के नीचे तो कुछ ऐसा लगा जैसे नदी रास्ता बदलकर सड़क पर पहुंच गई हो। नतीजा, ट्रैफिक ठप हो गया और जिंदगी लाचार। दरअसल हिमायत सागर और उस्मान सागर जलाशय के गेट खोले गए तो पानी शोर मचाता हुआ आगे बढ़ा और सामने जो कुछ भी आया उसे डुबो दिया। घर डूब गए, घर में रखा सामान डूब गया और साथ ही कितनी आंखें आंसुओं की सैलाब में डूब गईं। मेरे को छोटे छोटे 7 बच्चियां हैं, मैं कहाँ रहूं जाके। इलाके में हर तरफ पानी है, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं। खाने की तो बात छोड़िए। ऐसे में लोगों के सामने घर छोड़कर दूसरी जगह जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तमाम लोग सैलाब के बीच घर से सामान निकालते हुए नजर आए। मूसा नदी ने रौद्र रूप धारण किया तो किनारे पर खड़ी कई गाड़ियां सैलाब के साथ बह गईं। आई लव मोहम्मद जुलूस से इस समय पूरे यूपी में तनाव है। सिर्फ बरेली ही नहीं बल्कि मऊ और वाराणसी में भी प्रदर्शन हुए, जिसके बाद दो समुदाय आमने सामने आ गए। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना में भी जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने उपद्रव करने की कोशिश की। सैकड़ों की संख्या में 15 से 20 साल के लड़के इकट्ठे होकर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने घर जाने को कहा तो पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ को खदेड़ दिया। आगरा में भी मुस्लिम महिलाओं ने आई लव मोहम्मद जुलूस निकाला और नारे लगाए, तो वहीं बाराबंकी में आई लव मोहम्मद जुलूस की वजह से दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ दिया। आई लव मोहम्मद विवाद यूपी से होते हुए बिहार और महाराष्ट्र तक पहुंच गया। बिहार के अररिया जिले में तो पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। देखते ही देखते बवाल बढ़ने लगा। समुदाय विशेष के लोग सड़कों पर उतर आए और दुकान बंद करवाने लगे। आरोप है कि समुदाय विशेष के लोगों ने लूटपाट भी की। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे, यहाँ पे इधर से बॉर्डर तक किया, उधर से तो मेरा मार्केट में घुसने का लूटपाट किया, ये देखिए और पथराव किया जिसका मेरा आंख चल गया। उधर मुंबई के भाई खला मोहम्मद अली रोड और भिंडी बाजार में आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लगे दिखाई दिए। फिलहाल देखना होगा कि इस तरह की पोस्टर्स को लेकर मुंबई पुलिस या बीएमसी की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाती है, क्योंकि मुंबई में पोस्टर्स लगाने की अनुमति जो है सिर्फ आपको बीएमसी की तरफ से दी जाती है। आई लव मोहम्मद विवाद के बीच महाराष्ट्र के ठाणे से एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई। यहाँ एक ही पोस्टर में आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव महादेव लिखकर कुछ लोगों ने एकता का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच के कैसरगंज इलाके में इस वक्त दिन में चैन नहीं है और रात में नींद नहीं है, और इसकी वजह है वो खूंखार भेड़िए जिनके हमले में 9 सितंबर से थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आदमखोर की दहशत क्या होती है, कोई इस वक्त इन लोगों से पूछे। इधर किसी ने खुद को बचाने के लिए मचान बनाया, उधर किसी ने अपने आशियाने को ही जाल में कैद कर दिया, तो वहीं जानवरों को डराने दूर भगाने के लिए टीम के बॉक्स बजाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा उन लोगों को है
जिनके घरों पर छोटे बच्चे हैं। पिछले कुछ दिनों में भेड़िया उन घरों पर हमला कर रहा है जहां छोटे बच्चे रहते हैं, इसलिए छोटे बच्चों ने ही भेड़ियों को भगाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। महिलाओं और बच्चों की टोलियां जगह जगह लाठी डंडा लिए रात भर जाग रहे हैं। दरअसल इलाके में आया नरभक्षी भेड़िया मासूमों को अपना निवाला बना चुका है, जबकि कई जख्मी महिला पुरुष भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने 32 टीमें गठित की हैं, लेकिन अभी तक हाथ खाली है। पता नहीं कब भेड़िया वन विभाग के जाल में कैद होगा और कब ग्रामीण चैन की सांस लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बहराइच पहुंचे। सीएम ने भेड़ियों के हमले में मारे गए और घायल मासूमों के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जिले में भेड़िया प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और जो पीड़ित परिजन हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे भी किया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं भी एरियल सर्वे कर रहा था, मुझे 2 जगह कुछ वन्य जीव देखने को मिले हैं। पीड़ित परिवारों पर संभव सहायता करने के साथ ही भेड़िया पकड़ में आता है, ठीक है, नहीं तो वन विभाग की टीम शूटर बुला करके उसको मारने की कार्रवाई भी करे। घटते जंगलों के बीच जंगली जानवर बार बार रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं और फिर खौफ का दूसरा नाम बनते हैं, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान। लेकिन गनीमत रही कि पीलीभीत में खौफ का दूसरा नाम बन चुके तेंदुए को वन विभाग ने समय रहते दबोच लिया। इसे ट्रैंकुलाइज किया गया और मेडिकल जांच के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुए की दूसरी तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की बताई जा रही है, जिसपे तेंदुए को एक महिला ने बिल्कुल पालतू कुत्ते की तरह बांध दिया। और बंधने के बाद तेंदुआ भी डर के मारे किसी पालतू कुत्ते की तरह ही भागने की कोशिश करता दिखा। बताया जा रहा है कि अचानक इस घर में तेंदुआ घुस गया था, जिसे परिवार की महिला ने चुपके से रस्सी में फंसाकर बांध दिया था, जिससे ना तो वो भाग पा रहा था और ना ही किसी पर हमला कर पाया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में घुस गए। यहां पर इन जानवरों ने कई लोगों पर हमला किया, जिसके बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। पिंजरे के अंदर भी तेंदुआ गुर्रा रहा है, बाहर आने को दहाड़ लगा रहा है। कुछ देर में पिंजरे का मुंह थोड़ा सा खुला और तेंदुआ छलांग मारकर घने जंगल में भाग गया। ये वो खूंखार तेंदुआ है जिसके हमले में एक आदमी घायल हुआ है। सिर्फ तेंदुआ ही नहीं, जंगल में भाग रहे इस भालू ने भी लोगों को अपना शिकार बनाया। खेतों से भटक कर आए भालू ने 4 लोगों पर हमला कर दिया। सभी चारों की हालत नाजुक है। जंगली जानवरों का यह आतंक अनंतनाग के दुरू इलाके में फैला है। वन विभाग की टीम कई दिन से गश्त कर रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुआ और भालू दोनों को पकड़ा गया, लेकिन दुरू इलाके में अभी भी दहशत का माहौल कायम है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर और 1 लाख के इनामी बदमाश जुबैर उर्फ कालिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। जुबैर पर 17 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस गंज इलाके के पास चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी बाइक सवार 2 संदिग्ध लोगों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों ओर से कई राउंड गोलियां चली। इस दौरान बदमाश जुबैर को गोली लग गई और वो वहीं पर ढेर हो गया, जबकि उसका एक और साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। उसके पहचान ऐसे पता चला, उसके पहचान फोटोज आधार पर जो 1 लाख इनामी था, उसका नाम था जुबैर कालिया। गोरखपुर में उनका वांछित था, वहाँ पे इनाम घोषित हुआ। जुबैर न केवल पशु तस्करी के एक बड़े नेटवर्क में जुड़ा था, बल्कि गोरखपुर में हुए दीपक हत्याकांड में भी वांछित चल रहा था। इस मामले के बाद सीएम योगी ने भी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अलग अलग सभाओं के जरिए राज्य में बेहतर विकास और कानून व्यवस्था का दावा कर रहे हैं, लेकिन दरभंगा की रैली में चोरों ने उनके इन दावों की हवा निकाल दी। बिलख रही महिलाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनने आई थी, लेकिन अब इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का दावा करने वाले नीतीश कुमार की सभा में ही चोरों ने पूरी व्यवस्था को पतंग बना दिया। चोर 1-2 नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा महिलाओं की गहने ले उड़े। नीतीश कुमार के की भागल यहाँ संगे की भेल।
किसी की 1 लाख की चेन चोरी हो गई तो किसी का 40,000 रुपए का सोने का सामान उड़ गया। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने रास्ता जाम कर दिया। इससे डीएम और एसएसपी की गाड़ी भी जाम में फंस गई। हालांकि कार्रवाई के आश्वासन के बाद महिलाओं ने जाम खोल दिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी जमीन को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन में आते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हथियारों और लाठी डंडों से लैस जब एक गुट ट्रैक्टर के साथ मैदान पर उतरा तो दूसरा गुट भी अलर्ट मोड पर आ गया। ऐसा लग रहा था मानो आज भयंकर जंग छिड़ने वाली है। जैसे ही दोनों गुट आमने सामने आए, अचानक से हालात बिगड़ गए। इसी दौरान किसी शख्स ने राइफल से फायरिंग कर दी। फिर क्या था, दोनों गुट एक दूसरे पर लाठी डंडों से टूट पड़े। मौके पर चीख पुकार मच गई। कई लोगों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। मामला घाटी गांव का है। सूचना मिलते ही पुलिस बल गांव पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। पुलिस की मौजूदगी में भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। थार कार में सवार 5 लोगों की जान चली गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर है। थार जैसी भारी भरकम कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी का हर हिस्सा सिमट कर खत्म हो गया। थार के टूटे फूटे पार्ट सड़क पर इधर उधर बिखरे दिखाई दिए। तस्वीरें बता रही कि हादसा कितना भयंकर था। यूपी नंबर की इस थार से 6 युवक युवतियां गुरुग्राम जा रहे थे। कार की रफ्तार काफी तेज थी और इसीलिए वो ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हुई और डिवाइडर से जाकर चकनाचूर हो गई। हादसा गुरुग्राम जाने वाले एग्जिट 9 पर सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 3 युवतियां और 2 युवकों की जान चली गई, जबकि एक घायल है। बिहार के रोहतास में आयोजित एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त हंगामे के हालात बन गए जब बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता कार्यक्रम में व्यवस्था से नाराज होकर मंच पर चढ़ गई और अपनी पार्टी के नेताओं को खरी खोटी सुनाने लगी। ऐसे होता है, आप जिलाध्यक्ष हैं जी। बीजेपी के महिला कार्यकर्ता किरण प्रभाकर ने पहले मंच के नीचे अपने नेताओं पर सवालों की बौछार कर दी। फिर अचानक वो मंच पर पहुंच गई। वहां मौजूद बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष पटेल से जाकर पूछा। उसके बाद सीधे माइक हाथ में थामा और फिर मंच पर आसीन नेताओं पर नाराजगी के शोले बरसा दिए। किसी को परवाह नहीं कि एक महिला धूप में बैठी हुई है, उसको पीछे में जगह दिया गया, किसका इंतजाम है मैं पूछती हूँ। किरण प्रभाकर ने करीब 4 से 5 मिनट तक कार्यक्रम के इंतजामों को लेकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान वहां मौजूद एक नेता ने किरण प्रभाकर की कुर्सी आगे होने की बात कहकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इससे किरण प्रभाकर का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो अपनी नाराजगी जाहिर कर कार्यक्रम से निकल गई। दुनिया में बिजली पैदा करने के लिए कई तरह के पावर प्लांट लगाए गए हैं। कोयला, तेल, गैस से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट, परमाणु पावर प्लांट और पानी से चलने वाले प्लांट। लेकिन चीन ने इससे आगे बढ़कर कमाल कर दिया है। तो ये पूरी तस्वीर जो है, चीन ने उड़ता हुआ एक पावर प्लांट बना दिया है जिसकी ऊंचाई 13 मंजिला इमारत जितनी है। बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा ये है और इसमें सबसे बड़ा विंड टरबाइन लगा हुआ है। परीक्षण के दौरान 1 मेगावाट बिजली पैदा की गई। दुर्गम स्थानों के लिए किसी चमत्कार से कम ये नहीं है, तो ये कमाल चीन की तरफ से किया गया है। चीन ने 19 से 21 सितंबर के बीच दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली एयरबोर्न पवन टरबाइन सफलतापूर्वक उड़ाया। चीन के पश्चिमी शिनजियांग के रेगिस्तान में दिन में, रात में और तेज हवाओं में भी इसे उड़ाकर प्रेशर चेक किया गया। परीक्षण के दौरान हर परिस्थिति में चीन का यह एयरबोर्न टरबाइन काम करता दिखा। एयरशिप जैसे S-1500 टरबाइन ने अपने तरह के पहले टरबाइन के रूप में 1 मेगावाट बिजली भी पैदा की। कंपनी के मुताबिक सभी तरह के निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं और आगे के परीक्षण देश के अलग अलग क्षेत्रों और परिस्थितियों में किए जाएंगे और 2026 में इसको बड़े पैमाने पर बनाने से लेकर ग्रिड से कनेक्शन शुरू होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान पर बवाल हो गया है। खगड़िया में सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार न लालू यादव पर सिर्फ निशाना उन्होंने साधा, बल्कि ऐसी बातें बोल दी जिस पर आरजेडी भड़क गई है। नीतीश ने सबसे पहले महिलाओं के सामने लालू राबड़ी सरकार में कोई भी काम न होने का आरोप लगाया। इसी बयान के बाद नीतीश कुमार की जुबान फिसल गई और लालू राबड़ी देवी के बारे में उन्होंने कहा, तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।